आज के इस खास विश्लेषण में एक बार फिर से स्वागत है। आज शनिवार 21 फरवरी 2026 है और क्रिकेट जगत में इस वक्त सिर्फ एक ही खुमार छाया हुआ है। बिल्कुल, 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप का खुमार, क्रिकेट का बुखार एकदम अपने चरम पर है। और मतलब भारतीय टीम के प्रदर्शन ने तो पूरे खेल जगत में एक अलग ही ऊर्जा भर दी है। एकदम सही कहा, एक अजय सी फीलिंग आ रही है टीम को देखकर। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे ICC के आधिकारिक YouTube चैनल से लिए गए उस बहुचर्चित मुकाबले के ट्रांसक्रिप्ट और कमेंट्री के अंश हैं। भारत की लगातार चौथी जीत, हिंदी हाइलाइट्स, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। एग्जैक्टली, भारत ने अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है और टीम पूरी शान से जीत के रथ पर सवार है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस गहन चर्चा का उद्देश्य सिर्फ मैच का स्कोर कार्ड या आंकड़ों का गणित समझाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, स्कोर तो हर क्रिकेट फैन की उंगलियों पर रटा हुआ है इस वक्त। सही कहा। हमारा असली मकसद है कमेंट्री बॉक्स से निकली उन छोटी छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद गहरी बातों को डिकोड करना। वो बातें जो मैदान के अंदर चल रहे असली द्वंद्व, खिलाड़ियों की मानसिकता और खेल के उस अदृश्य दबाव को उजागर करती हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खेल के दौरान लाइव कमेंट्री सिर्फ आंखों देखा हाल नहीं होती। वो और भी बहुत कुछ बयान करती है। बिल्कुल, वह उस विशिष्ट पल के दबाव, गति और खिलाड़ियों के बीच चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक जीता जागता दस्तावेज होती है। जब हम उन चुनिंदा पलों की लय और शब्दों को गहराई से परखते हैं ना, तो क्या समझ आता है? तो ये स्पष्ट हो जाता है कि T20 क्रिकेट के इस स्तर पर तकनीकी दक्षता से कहीं अधिक महत्व मानसिक दृढ़ता का होता है। तुरंत फैसले लेने की क्षमता, रिस्क उठाने का साहस और हर गेंद के साथ बढ़ते उस भयंकर दबाव को सोखने की कला। यही वो तत्व हैं जो किसी टीम को विश्व चैंपियन बनाते हैं। एग्जैक्टली। और आज हम उन्हीं सामरिक और मानसिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो ये साबित करते हैं कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में इतनी अजेय क्यों लग रही है। बिल्कुल, और देखिए, इस अजेय अभियान की नींव हमेशा सीधे और सरल रास्तों पर नहीं रखी जाती। अगर मैच के शुरुआती झटकों की बात करें तो कमेंट्री के वे अंश सीधे अभिषेक शर्मा के संघर्ष की ओर ध्यान खींचते हैं। हाँ, एक बार फिर उनका खाता नहीं खुला और वो 0 पर आउट हुए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात उनके आउट होने का तरीका है। तीसरी ही गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने का उनका वो प्रयास और गेंद का सीधे स्टंप्स पर जा लगना, वो एक ऐसा पल था जहां शुरुआती दबाव का असर साफ देखा जा सकता था। सही कहा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसी मैच के संदर्भों में उनके एक शानदार स्ट्रेट वन बाउंस चौके की क्षमता का भी जिक्र आता है, जो कि दिखाता है कि टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन पारी की शुरुआत में ही मतलब बिना सेट हुए अक्रॉस द लाइन जाने का वो जो रिस्क था, वो T20 क्रिकेट के उस पहलू को दर्शाता है जहां बल्लेबाज प्री मेडिटेशन का शिकार हो जाता है, पहले से तय शॉट खेलने चला जाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब कोई युवा और आक्रामक बल्लेबाज पावर प्ले में मैदान पर उतरता है तो उसके कंधों पर टीम को एक तेज शुरुआत देने की भारी जिम्मेदारी होती है। प्रेशर तो होता ही है, बहुत ज्यादा। ऐसे में गेंद की पिच तक पहुंचे बिना या उसकी लाइन का सम्मान किए बिना अक्रॉस द लाइन शॉट खेलना हमेशा एक उच्च जोखिम वाला विकल्प होता है। आधुनिक T20 क्रिकेट में देखिए, गेंदबाज इस मानसिकता को बखूबी समझते हैं। वो जानबूझकर ऐसी लाइन पकड़ते हैं। हाँ, वे जानबूझकर ऐसी लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हैं जहां बल्लेबाज को अपना शेप खोने पर मजबूर होना पड़े। अभिषेक का वो विकेट उसी सामरिक जाल का हिस्सा था। और इसके बाद अगर ईशान किशन के विकेट का विश्लेषण किया जाए तो कहानी और भी ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो जाती है। ईशान का विकेट तो मतलब बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। बिल्कुल। ईशान एक फुल टॉस गेंद पर बड़े शॉट के लिए गए और आउट हो गए। कमेंट्री बॉक्स से निकली वो लाइन जो इस पल को बयां करती है, वो क्रिकेट मनोविज्ञान के लिहाज से बहुत गहरी है। ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं, सिर्फ आउट ऑफ रन्स है। वो लाइन सच में सीधे दिमाग पर वार करती है। आउट ऑफ फॉर्म नहीं, सिर्फ आउट ऑफ रन्स है। ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक संघर्षरत एलीट एथलीट के मन का पूरा बोझ उन चंद शब्दों में समेट दिया हो। सही बात है। अमूमन एक फुल टॉस गेंद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज के लिए एक उपहार मानी जाती है।
उस पर सीधे फील्डर के हाथों में कैच दे बांटना विशुद्ध रूप से खराब किस्मत और उस अदृश्य दबाव का नतीजा लगता है। वो दबाव जो लगातार रन ना बनने की वजह से पैदा होता है। एग्जैक्टली जब फॉर्म खराब होती है तो तकनीक पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब सिर्फ रन नहीं बन रहे होते हैं तो ये सीधा आत्मविश्वास पर हमला करता है। और यही वो बिंदु है जहां एक एथलीट का मानसिक लचीलापन परखा जाता है। आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब है कि बल्लेबाज का फुटवर्क काम नहीं कर रहा है, या गेंद की गति को पढ़ने में परेशानी हो रही है। हाँ, या बल्ले का स्विंग सही नहीं है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी सिर्फ आउट ऑफ रन्स होता है तो वो नेट्स में हर गेंद को मिडल कर रहा होता है, उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। लेकिन मैच में हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल, मैच के हालात, वो हजारों दर्शकों का शोर और स्कोरबोर्ड का दबाव कुछ ऐसा खेल रचते हैं कि एक मामूली सी फुल टॉस पर भी बल्ले का फेस थोड़ा सा जल्दी या देर से बंद हो जाता है। और नतीजा, गेंद सीधे फील्डर के पास। ईशान किशन के साथ जो हुआ वो इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि 2020 फॉर्मेट में मसल मेमोरी के साथ साथ एक शांत दिमाग का होना कितना अनिवार्य है। बिल्कुल, और जब बात गेंद के सीधे फील्डर के हाथों में जाने की हो रही है ना, तो इस मैच की उस असाधारण फील्डिंग का जिक्र करना अनिवार्य है। वो कैच कवर्स के ऊपर से खेले गए एक बेहद तेज शॉट और वेंड्रम द्वारा पकड़े गए उस कैच का वर्णन मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमेंटेटर के मुंह से अनायासी जो इनक्रेडिबल कैच की आवाज निकली, वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, वो एक तरह की स्वीकारोक्ति थी। हाँ, इस बात की स्वीकारोक्ति कि आधुनिक T20 विश्व कप में फील्डिंग का स्तर अब मानवीय सीमाओं को चुनौती दे रहा है। कवर्स का इलाका जहां से गेंद गोली की रफ्तार से निकलती है, वहां इस तरह का कैच मैच का पूरा मोमेंटम बदल सकता है। ये एक बहुत ही अहम सामरिक बिंदु है। कवर्स के ऊपर से शॉट खेलना विशेषकर इनसाइड आउट बल्लेबाजों के लिए रन रेट बढ़ाने का एक बेहतरीन और आमतौर पर सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि वहां उमूमन फील्डर सर्कल के अंदर होता है या गैप होता है। सही कहा। गेंदबाज जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखता है तो बल्लेबाज उस खाली जगह का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जब वेंड्रम जैसा कोई फील्डर हवा में उड़कर उस सुरक्षित शॉट को विकेट में तब्दील कर देता है तो सिर्फ एक विकेट नहीं गिरता। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक विकेट का नुकसान नहीं होता, ये बल्लेबाजी कर रही पूरी टीम की रणनीति पर एक गहरा आघात होता है। उसके बाद तो बल्लेबाज उस दिशा में शॉट खेलने से हिचकिचाने लगते हैं। बिल्कुल, जिससे गेंदबाजों को हावी होने का मौका मिल जाता है। नीदरलैंड्स जैसी टीम का इस स्तर की एथलेटिसिज्म दिखाना ये साबित करता है कि अब मैदान पर कोई भी इंच सुरक्षित नहीं है। और मोमेंटम और हावी होने की बात करें तो भारतीय टीम का असली दबदबा तब उभरकर सामने आता है जब मिडिल ओवर्स में पावर हिटिंग शुरू होती है। सूर्या का वो स्पेल। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का जो वर्णन कमेंट्री में किया गया था, वो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। ये आया है सूर्या का ट्रेडमार्क शॉट। इन भुजाओं में बहुत ताकत है। ये पंक्तियां उस कच्ची ताकत और खौफ को दर्शाती है जो सूर्या विरोधी गेंदबाजों के मन में पैदा करते हैं। सही बात है। अपनी 360 डिग्री हिटिंग के दम पर वे पूरे फील्ड प्लेसमेंट को बेमानी साबित कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी देखने को मिला कि इसी आक्रामकता के चलते वो डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पर सीधा फील्डर को अपना कैच थमा बैठे। हाँ, वहाँ T20 क्रिकेट का वह शाश्वत नियम लागू होता है, जोखिम और इनाम का संतुलन, रिस्क और रिवॉर्ड। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी शैली ही उस कैलकुलेटेड रिस्क पर आधारित है। जब बात उनकी ताकत की होती है तो ये केवल उनके बाइसेप्स या शारीरिक बल की बात नहीं है। तो फिर किसकी बात है? ये उनके कोर और कलाइयों की उस विस्फोटक ऊर्जा की बात है जो गेंद को बल्ले से लगते ही एक अलग ही गति प्रदान करती है। वो जो रिस्ट वर्क है उनका। हाँ, लेकिन जैसा कि इस सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन T20 क्रिकेट के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कैचिंग जोन है। वहाँ फील्डर्स हमेशा तैनात रहते हैं। बिल्कुल, सूर्या का वहां आउट होना ये दिखाता है कि जब आप हर गेंद पर बाउंड्री खोजने की कोशिश करते हैं तो उछाल या टाइमिंग में 1 मिलीमीटर की भी चूक आपको पवेलियन भेज सकती है। ये उस शैली की कीमत है जो उन्होंने खुद चुनी है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी की उस सुनामी पर आते हैं जिसका जिक्र मैच के सबसे विस्फोटक पलों में हुआ है। पांड्या का वो फॉर्म, मतलब पांड्या के लिए कमेंट्री बॉक्स में जो शब्द इस्तेमाल किए गए वे गेंदबाजों के नजरिए से सच में डरावने हैं। एक फुल टॉस गेंद पर स्लॉट का इंतजार करना और फिर जो शॉट निकला, उस पे तो कमेंटेटर को भी बोलना पड़ा। हाँ, इनके आंख में डालो गेंद, ये पार्क के बाहर गेंद को फेंक देंगे। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक बल्लेबाज के पूर्ण रूप से जोन में होने का प्रमाण है। आंख में डालो गेंद,
ये रूपक T20 क्रिकेट की सबसे आक्रामक मानसिकताओं में से एक को दर्शाता है। कैसे? देखिए, जब एक पावर हिटर क्रीज पर इतना सेट हो जाता है कि उसे गेंद की लाइन और लेंथ बहुत जल्दी समझ में आने लगती है, तो गेंदबाज के पास बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पंड्या का वो फॉर्म जिसमें वो अपनी क्रीज में गहराई तक जाकर डीप इन द क्रीज, हाँ, डीप इन द क्रीज जाकर गेंद के स्लॉट में आने का इंतजार कर रहे थे, ये उनकी बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन और स्थिर बेस का नतीजा है। और जब ऐसे शॉट्स के साथ पंड्या का अर्धशतक पूरा होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। उस पल जिस तरह से स्टेडियम में मौजूद गुजराती फैंस और बाकी दर्शकों का शोर गूंजता है, वो एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। उस शोर तो मतलब अलग ही लेवल का होता है। हाँ, और वो शोर विरोधी टीम के गेंदबाजों के कानों में बजता रहता है, जिससे उनके लिए अपनी योजनाओं पर टिके रहना लगभग असंभव हो जाता है। ये पारी सिर्फ कुछ रनों का योगदान नहीं थी, ये विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ने की एक मास्टरक्लास थी। और उस मनोबल को तोड़ने की प्रक्रिया में कोई भी बल्लेबाज पीछे नहीं हटना चाहता था। रिंकू सिंह का वो प्रयास इसी बात का पुख्ता प्रमाण है। वो इनसाइड आउट शॉट, हाँ, कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेलने का उनका वो शॉट जिस पर बेहतरीन कैच पकड़ा गया, वो उनकी आउट होने की कहानी से ज्यादा उनकी अप्रोच की कहानी बयां करता है। क्रीज पर आते ही प्रहार करने का इरादा। बिल्कुल, रन रेट को गिरने ना देने की वो जिद। भले ही वो शॉट फील्डर के हाथों में गया, लेकिन इसने टीम की उस आक्रामक टेम्पलेट को बरकरार रखा जिस पर आजकल T20 क्रिकेट खेला जा रहा है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक चैंपियन टीम की पहचान यही होती है कि व्यक्तिगत माइलस्टोन या आउट होने का डर टीम की मूल रणनीति पर हावी नहीं होता। रोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जब रिंकू सिंह जैसे फिनिशर्स बिना किसी झिझक के अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, भले ही टीम ने कुछ विकेट खो दिए हों, तो ये दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट द्वारा उन्हें पूरी आजादी और सुरक्षा दी गई है। निडरता ही उस जीत के रथ का असली पहिया है। बिल्कुल। अगर बल्लेबाज आउट होने के डर से गेंदबाज को सम्मान देने लगे, तो T20 में मोमेंटम हाथ से निकलते देर नहीं लगती। रिंकू का वो शॉट भले ही विकेट में तब्दील हुआ, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि डच गेंदबाजों को कोई भी मनोवैज्ञानिक राहत ना मिले। सही कहा। अब बल्लेबाजी के इस आक्रामक प्रदर्शन के बाद उस पहलू की ओर मुड़ना बेहद जरूरी हो जाता है जिसने इस जीत को सुनिश्चित किया। गेंदबाजी। बिल्कुल, गेंदबाजी का मास्टर क्लास। भारतीय स्पिन और पेस बैटरी ने नीदरलैंड्स के सामने जो जाल बुना, वो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन था। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। उनके संदर्भ में कमेंट्री की वो लाइन बहुत कुछ समेटे हुए है। पिछले 2 साल से बस बात ही कर रहे थे, माहौल तैयार था। ये लाइन बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी, ये एक लंबे इंतजार और एक खिलाड़ी की सामरिक उपयोगिता के चरमोत्कर्ष की बात थी। संघर्ष की ओर इशारा करता है जिससे वो गुजरे हैं। उनकी ताकत क्या है आपके हिसाब से? उनकी गेंदबाजी की असली ताकत उनका कद और उनका रिलीज पॉइंट है। T20 क्रिकेट में जब एक लंबा ऑफ स्पिनर पावर प्ले के अंदर फील्ड पाबंदियों के बीच फील्ड पाबंदियों के बीच बल्लेबाज को ललचाए बिना स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करता है, तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो गेंद को हवा में ज्यादा फ्लाइट नहीं देते, बल्कि पिच पर तेज मारते हैं। बिल्कुल। पिछले 2 साल से बस बात ही कर रहे थे। ये लाइन उनके उस कौशल की वापसी का जश्न है जो भारतीय टीम के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब विरोधी टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद हों। और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजी में भी उस स्टेडी और स्लो बॉल की रणनीति ने कमाल किया, जिसे कमेंट्री में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज के संदर्भ में विश्लेषित किया गया। वो गति का धोखा बहुत शानदार था। कमेंटेटर ने उस गति और उछाल के धोखे को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया। एक गेंदबाज जिसका सामान्य एक्शन गेंद को पिच से तेजी से फिसलाता है, जब वो अचानक अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर गेंद की गति कम कर देता है, तो वो बल्लेबाज के दिमाग के साथ शतरंज खेलने जैसा हो जाता है। एग्जैक्टली। T20 क्रिकेट में डिसेप्शन या धोखा ही सबसे बड़ा हथियार है। एक स्कीडी गेंदबाज स्वाभाविक रूप से बल्लेबाज को क्रीज की गहराई में धकेलता है, बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर करता है। हाँ, क्योंकि बल्लेबाज को पता होता है कि गेंद टप्पा खाने के बाद उम्मीद से ज्यादा तेजी से उसकी ओर आएगी। अब जब बल्लेबाज का पूरा शरीर और उसका दिमाग उस तेज गति के लिए तैयार है, उसी क्षण अगर एक कटर या स्लो बॉल फेंक दी जाए, तो बल्लेबाज का पूरा बायोमैकेनिक्स बिगड़ जाता है। बिल्कुल। उसका बल्ला शॉट के लिए निकल चुका होता है, लेकिन गेंद अभी पिच के बीच में ही होती है।
इस सामरिक जाल से बचना दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के लिए भी एक चुनौती है और इसी सटीकता के कारण वो गेंदबाज दुनिया में नंबर 1 का रुतबा रखता है। इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, जब बात दिमाग के साथ शतरंज खेलने की हो ना, तो वरुण चक्रवर्ती का जिक्र सबसे ऊपर आना चाहिए जी। उनकी मिस्ट्री स्पिन ने इस मैच में जो किया वो अद्भुत था। वो गूगली। कमेंट्री के मुताबिक बल्लेबाज ने उनकी एक रहस्यमय गोगली को कुछ और ही समझकर खेला, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गया और विकेट गंवा बैठा। लेकिन यहाँ सबसे खास बात कुछ और थी। हाँ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो गेंद की टर्न या विकेट का गिरना नहीं है, वो है कमेंट्री बॉक्स से आया ये अचूक अवलोकन। आउट करने के बाद ना रिएक्शन नहीं है कोई भी। अगर T20 क्रिकेट की पूरी चकाचौंध को एक तरफ रख दिया जाए ना, तो वरुण चक्रवर्ती का ये शून्य रिएक्शन इस पूरे मैच का सबसे गूढ़ मनोवैज्ञानिक पहलू है। मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, T20 फॉर्मेट स्वाभाविक रूप से भावनाओं के अतिरेक का फॉर्मेट है। यहाँ एक डॉट बॉल पर गेंदबाज आक्रामक दिखता है, विकेट गिरने पर हवा में मुक्के उछाले जाते हैं, दहाड़े मारी जाती हैं। सेलिब्रेशन का एक अलग ही लेवल होता है। बिल्कुल, लेकिन वरुण का गुगली डालकर विकेट लेना और फिर एक मशीन की तरह पूरी तरह से भावहीन रहना, ये एक बर्फ जैसी शांति है जो विरोधी खेमे में एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। तो खौफ किस बात का? ये बॉडी लैंग्वेज ये संदेश देती है कि ये विकेट कोई चमत्कार नहीं था, ये मेरी सोची समझी योजना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। हाई प्रेशर गेम में अपनी भावनाओं पर इस तरह का नियंत्रण रखना एक चरम स्तर के फोकस और आत्मविश्वास की निशानी है। वो आइसमैन वाली छवि। एग्जैक्टली, वो आइसमैन की छवि जो शोर के बीच अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं देता। ये शून्य रिएक्शन वाली बात सच में क्रिकेट के एक बिल्कुल ही अलग आयाम को छूती है। खैर, ये एक विश्व कप का मुकाबला था और सामने वाली टीम भी महज हिस्सा लेने नहीं आई थी। नीदरलैंड्स ने काफी अच्छी फाइट दी। हाँ, नीदरलैंड्स ने भी अपनी तरफ से सामरिक और तकनीकी चुनौती पेश की। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की वो रणनीति, जहां उन्होंने अपने गेंदबाजों को भारतीय हिटर से गेंद दूर रखने की, यानी कीप इट अवे की सख्त हिदायत दी थी, वो काफी चर्चा में रही। वाइड यॉर्कर का भरपूर प्रयास किया गया। बिल्कुल। स्कॉट एडवर्ड्स की ये रणनीति कागज पर भारतीय बल्लेबाजों की मारक क्षमता को देखते हुए सबसे सटीक योजना थी। जब आपके सामने सूर्या और पंड्या जैसे खिलाड़ी हो जिनकी पहुंच और बैट स्पीड असाधारण हो, तो आप उन्हें स्टंप्स की लाइन में गेंदबाजी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एकदम सही। वाइड यॉर्कर या शरीर से दूर फेंकी गई धीमी गेंदें बल्लेबाज को गेंद तक पहुंचने के लिए अपना आकार बिगाड़ने पर मजबूर करती हैं। डच टीम का लगातार उस लाइन को पकड़ने का प्रयास करना ये दिखाता है कि उनका होमवर्क और उनकी विश्लेषण टीम का काम कितना पुख्ता था। हालांकि भारत जैसी विश्व स्तरीय टीम के सामने इन योजनाओं को 100% लागू करना बेहद कठिन होता है, लेकिन उनकी स्पष्ट सोच की क्रिकेटिंग हलकों में दाद दी जानी चाहिए। और सिर्फ रणनीति ही नहीं, नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी में भी कुछ ऐसे क्षण थे जिन्होंने खेल भावना और तकनीक का बेहतरीन मुजाहरा किया। कुछ शॉट्स बहुत शानदार थे उनके। हाँ, कमेंट्री के दौरान एक डच बल्लेबाज के शॉट पर बड़ी निष्पक्षता से जो तारीफ की गई, ये क्या अद्भुत शॉट मारा है इन्होंने। इस शॉट की तो सराहना करनी पड़ेगी हम सबको मिलके। ये उस खूबसूरती को दर्शाता है जो इस खेल की आत्मा है। ये खेल की सच्ची भावना है। T20 क्रिकेट में जब एक एसोसिएट या लो रैंक की टीम एक शीर्ष टीम का सामना करती है, तो हर बाउंड्री, हर बेहतरीन शॉट उनके वर्षों के संघर्ष और उनकी तकनीक का प्रमाण होता है। और उसे अप्रिशिएट करना जरूरी है। बिल्कुल, उस अद्भुत शॉट की सराहना करना न केवल कमेंटेटर्स के लिए बल्कि खेल के प्रसार के लिए भी आवश्यक है। यह बताता है कि शानदार क्रिकेट किसी एक टीम की बपौती नहीं है। डच टीम ने जिस तरह की दृढ़ता और कौशल के छिटपुट ही सही लेकिन पुख्ता प्रमाण दिए, उसने इस मुकाबले की गुणवत्ता को और बढ़ा दिया। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन बेहतरीन तकनीक का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहता है। सही कहा। लेकिन देखिए, जब दबाव अपने चरम पर पहुंचता है तो अनुभव और स्किल का अंतर साफ दिखने लगता है। मैच का अंतिम हिस्सा पूरी तरह से अराजक और रोमांच से भरा हुआ था। डेथ ओवर्स का प्रेशर। डेथ ओवर्स में जब नीदरलैंड्स को जीत के लिए असंभव रन रेट का पीछा करना था, तब जो स्थिति पैदा हुई उसे कमेंटेटर ने कैच की हैट्रिक कहकर पुकारा। हाँ, वो बैक टू बैक विकेट। जैसा प्रतीत हो रहा था कि हर गेंद हवा में जा रही थी और फील्डर सिर्फ कैच लपकने के लिए ही खड़े थे। और फिर एक शानदार अंतिम बाउंड्री के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को पूरी भव्यता के साथ अपने नाम कर लिया। और वो विनिंग मोमेंट, कमेंट्री के वो अंतिम शब्द जो माहौल को समेटते हैं, इस चौके के साथ अपने अभिजीत अभियान को चालू रखा है। ये जीत के रथ पे सवार है भारतीय टीम।
भारत की लगातार चौथी जीत। कैच की हैट्रिक का वो दृश्य ये स्पष्ट करता है कि जब रन रेट का दबाव एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तो सामने वाली टीम का सामरिक ढांचा पूरी तरह से ढह जाता है। बल्लेबाजों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, उनके पास हर गेंद को मैदान के बाहर मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की चतुराई और फील्डर्स की मुस्तैदी काम आती है। और भारत का वो अविजीत अभियान, लगातार 4 मैच जीतना कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में लगातार जीत दर्ज करना ये साबित करता है कि टीम किसी एक व्यक्ति या किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं है। जब बल्लेबाजों का टॉप ऑर्डर संघर्ष करता है तो पंड्या और सूर्या जैसे खिलाड़ी आकर मैच का रुख पलट देते हैं। और जब तेज गेंदबाजों को रन पड़ते हैं तो वॉशिंगटन और वरुण जैसे स्पिनर्स आकर खेल को नियंत्रित कर लेते हैं। और जब गेंदबाजी भी दबाव में होती है तो वेंडरम जैसे फील्डर्स अपनी एथलेटिसिज्म से मोमेंटम वापस ले आते हैं। ये जीत का रथ यूं ही नहीं चल रहा है, ये एक बेहतरीन टीम वर्क और शानदार इकोसिस्टम का परिणाम है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा और मैच के इन अनगिनत सामरिक पहलुओं को किस तरह से एक धागे में पिरोया जा सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस मैच का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट सबक यही है कि आधुनिक T20 क्रिकेट केवल आक्रामकता या केवल बचाव के बारे में नहीं है, ये सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में है, परिस्थिति की समझ। आपको पंड्या की वो क्रूर पावर हिटिंग चाहिए जो विरोधी टीम के मनोबल को चकनाचूर कर दे। आपको वरुण चक्रवर्ती की वो शांत गुगली चाहिए जो सबसे सेट बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ सके। आपको एक ऐसी फील्डिंग यूनिट चाहिए जो हर कैच को एक इनक्रेडिबल मोमेंट में बदल सके। सब कुछ एक साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको दबाव के उन क्षणों में सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। यही वो समग्र दृष्टिकोण है, यही वो सामग्रिक ईंधन है जो भारत के इस लगातार चौथी जीत के रथ को विश्व कप के मंच पर अजेय बना रहा है। ये विश्लेषण बिल्कुल उस गहराई तक पहुंच गया जिसकी हमें तलाश थी। इस बेहतरीन और विस्तृत चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों और पलों से निकले 2 बेहद ही विपरीत और दिलचस्प किरदारों को एक साथ रखकर एक नई सोच पेश करना बहुत प्रासंगिक होगा। वो कौन से 2 किरदार हैं? ये एक ऐसा विचार है जो खेल को देखने का नजरिया बदल सकता है। हमेशा से T20 क्रिकेट को शोर, एग्रेशन, चौके छक्कों की बारिश और दर्शकों के उन्माद के चश्मे से देखा जाता है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां सब कुछ बहुत लाउड है। बिल्कुल। लेकिन जरा इन 2 पल्लों पर फिर से गौर कीजिए जिनका आज विश्लेषण किया गया। एक तरफ ईशान है जो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मसल मेमोरी काम कर रही है, लेकिन जो एक ऐसे अदृश्य और भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं। वो दबाव जहां आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं, सिर्फ आउट ऑफ रन्स हैं। वो मानसिक बोझ। हाँ, आपके अंदर रन बनाने की पूरी क्षमता है, लेकिन किस्मत, समय और उम्मीदों का बोझ आपके बल्ले का मुंह थोड़ा सा जल्दी बंद कर देता है। ये अंदरूनी शोर इतना तेज होता है कि बाहर के दर्शकों की आवाज भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। बहुत ही गहरी बात है ये। और दूसरी तरफ उसी शोर शराबे वाले मैदान पर वरुण चक्रवर्ती हैं। वो अपनी रहस्यमयी और जादुई गुगली से एक सेट बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करते हैं या चकमा देकर आउट करते हैं। और कोई रिएक्शन नहीं। एग्जैक्टली। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है, कमेंटेटर्स चीख रहे होते हैं, लेकिन उस गेंदबाज के चेहरे पर एक भाव भी नहीं बदलता। आउट करने के बाद कोई रिएक्शन नहीं, एक बर्फीली शांति। तो यहाँ सबसे बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल ये उठता है कि क्या इस सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे ज्यादा शोर शराबे वाले फॉर्मेट में असली लड़ाई बल्ले और गेंद के बीच कभी थी ही नहीं? मतलब लड़ाई कहीं और है। हाँ, क्या ये पूरी लड़ाई अपने ही दिमाग, अपनी ही असुरक्षाओं और उस पल के दबाव को पूरी तरह से कंट्रोल करने की है? जब लाखों की भीड़ शोर मचा रही हो, तब क्या खेल का सबसे बड़ा रोमांच और सबसे बड़ी जीत उन पलों में छुपी होती है जहां कोई रिएक्शन नहीं होता? एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक खिलाड़ी की वो शून्य भाव वाली शांति जो बाहर की तूफानी शोर को अपने अंदर समाकर शांत कर देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि शायद क्रिकेट का असली सत्य इन्हीं 2 छोरों के बीच कहीं बसता है। सच में एक बहुत ही शानदार सोच है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ इतनी गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के ऐसे ही और रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ फिर मुलाकात होगी।